Hey viewers, welcome back to my YouTube channel मम्मा स्टडी कॉर्नर। आज मेरे दिन की शुरुआत 4:30 में हो गई है और मैं फ्रेश वगैरह होके सीधा स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। सुबह मुझे 2 घंटे या कभी-कभी 1 घंटे पढ़ने का जो टाइम होता है, वो दिन की तुलना में बहुत अच्छा होता है। जो लोग सुबह नहीं पढ़ते हैं, वो सबके जगने से 1 घंटा पहले जग के देखें, कितना अच्छा लगता है। आप औरों की तुलना में 1 घंटा पहले अपने लाइफ को ज़्यादा टाइम दिया है और आप औरों की तुलना में 1 घंटे या 2 घंटे पहले आगे हो। अगर आप जॉब भी करते हो और आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो आप पढ़ने का टाइम सुबह का टाइम जैसे आप खुद को तो सेम रखना चाहते हो। आपके लिए क्या कुछ बदलेगा? आप इसको बदलना चाहते हो, आप उसको बदलना चाहते हो, अपनी सिचुएशन बदलना चाहते हो। लेकिन कितनी अजीब सी बात है ना, बस खुद को ही नहीं बदलना चाहते हो। और जब खुद को नहीं बदलोगे, तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदल सकता। 6:30 में अपने पढ़ाई को देते हैं थोड़ा सा विराम और करते हैं ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। हमें भगवान पर तो इतना विश्वास है कि वो हमारी मेहनत का एक भी कतरा जाया नहीं होने देते, बल्कि मेहनत का कई ज़्यादा गुना करके हमें वापस करते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी ये सोचकर कर रहे हैं ना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आप सही ट्रैक पर हो, क्योंकि बीपीएससी इज अनसर्टेन। आप दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा ले आओ, उसको सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर में बेस्ट टीचर से पढ़वाओ। आप या कोई और ये 100% गारंटी या श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि बीपीएससी निकल जाएगा। लगभग 24 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं। एग्ज़ाम उनमें से 15 लाख बच्चे देते हैं। आधे तो पेपर से पहले ही डर जाते हैं और उनमें से सिलेक्शन कितनों का होता है प्री में? 10,000। दैट्स इट। सबसे पहले बीपीएससी एस्पिरेंट से मेरा यही सुझाव है कि सिलेबस को याद कर लेना है। 2026 का मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने पूरे के पूरे जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस 2026 का मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने पूरे के पूरे जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे मैं तैयारी स्टार्ट करूँगी और ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा गया है। उस हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। सिलेबस को तो ऐसे याद कर लेना है, रट लेना है कि कोई आपसे पूछे ना कि चलो बताओ इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी के 5 टॉपिक बताओ जो आपके सिलेबस में है, तो फटाफट बिना सोचे समझे आपके माइंड में आनी चाहिए। जिस दिन सिलेबस आपको याद हुआ, सोचो उस दिन आपकी बीपीएससी की तैयारी शुरू हो गई। सिलेबस को ही अपना ग्रंथ मानो और उसी बेस पे अपनी तैयारी शुरू करो और अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करनी है, न कि आप कोई सा भी बुक उठा के अगर पढ़ते हो तो आप पढ़ तो लोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे
तब आपको लगेगा कि मैं जो पढ़ा हूँ वो एग्ज़ाम से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि सिलेबस के बेस पे ही पढ़ना होता है। और जो लोग सिलेबस को देख के स्टडी करते हैं ना, उनका एग्ज़ाम क्लियर होना कोई नहीं रोक सकता। आप अगर कोचिंग लेना चाहते हो, अगर आपका मन है, आपके पास टाइम है ऑफलाइन कोचिंग करने का, तो आप कोचिंग के लिए जा सकते हो। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि बीपीएससी की कोचिंग के लिए बहुत सारे मार्केट में कोचिंग सेंटर भरे हुए हैं और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कोचिंग बेस्ट लगती है। बट मैं सेल्फ स्टडी अपने लिए रिकमेंड करती हूँ और मैं सेल्फ स्टडी से ही अपनी तैयारी शुरू करी हूँ। और जो चैप्टर मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, जो मैं पढ़ती हूँ और मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसके लिए मैं वो चैप्टर की क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करके देखती हूँ। मैं जब क्लासेस देखती हूँ तो उसके शॉर्ट्स नोट्स भी बना लेती हूँ, क्योंकि अगर क्लास देखने के बाद मैं कुछ भूल गई, ऐसे कुछ भी टॉपिक्स जो मैंने पढ़ा है और मैंने क्लासेस देखे हैं, तो अगर मैं फिर से नोट्स को जब पलटती हूँ तो मुझे वो क्लासेस की सारी चीज़ें याद हो जाती है कि मैंने क्लास में क्या देखा था। और मुझे ना नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। मैं जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ, अगर मुझे उसका नोट्स बनाना होता है कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो मैं क्लासेस देख के और दोनों को मिक्स करके, जैसे मैंने खुद पढ़ा है और उसके साथ जो शॉर्ट्स नोट्स बनाया है उसको मिक्स करके और मैं एक नोट्स बना लेती हूँ, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम है तो मैं उससे रिवीजन कर पाऊँ। आप लोग अपनी बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो? अपनी स्ट्रेटेजी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें।